जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE फिजिक्स के चैप्टर 12 आपके NCERT बुक का चैप्टर 12 और चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंतर्गत हम लोग आज इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े थे और आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है ये क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है और इसके अंदर कंटिन्यूअस करंट फ्लो होना चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स, द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट की डिफिनीशन है। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम देखें तो यहाँ पर एक बैटरी होती है और अब आप लोगों में से बहुत लोग सेल और बैटरी में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, यानी जब कई सेल को हम आपस में जोड़ देते हैं, कई सेल को जब हम आपस में ऐड कर देते हैं तो बैटरी का निर्माण होता है। इसको हमें अपने माइंड में रखना होगा। तो ये सेल और बैटरी में डिफरेंट है। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखें तो ये बैटरी है और देखें नॉर्मली सेल में होता ये है कि एक लार्ज लाइन होती है और एक स्मॉल लाइन होती है। तो लार्ज लाइन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, यानी वह सेल के एनोड को रिप्रेजेंट करती है, और स्मॉल लाइन पर नेगेटिव चार्ज होता है जो कैथोड को रिप्रेजेंट करती है। तो जब एक सेल होगा, या अगर कहीं हमें सेल को दिखाना होगा, आगे चल करके इसी चैप्टर में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि सेल क्या होता है और सेल से कैसे बैटरी का हम लोग निर्माण करते हैं। तो ये देखें, ये सेल होता है और जब कई सेल को हम आपस में जोड़ देते हैं तो आपस में जोड़ने के बाद जो कॉम्बिनेशन मिलता है उस कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। अब जो है यहाँ पर हम देखें तो यह के है। के का मतलब, या की कह लीजिए, की का मतलब ये स्विच है जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। जब स्विच ऑफ रहता है तो यहाँ पर ये पॉइंट नहीं रहता है, और जब स्विच ऑफ रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी। और इसके बाद अगर यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि स्विच ऑन है। आगे चल करके जब हम आपको इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड जो ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स के बारे में जब हम आपको बताएंगे तो इन सब के बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब इसके बाद देखें, ये है एमीटर। तो एमीटर से क्या करते हैं, तो एमीटर का जो यूज होता है वो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है, यानी सर्किट में कितने एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उसका मेजरमेंट हम एमीटर के द्वारा करते हैं। अब एक बात आप और समझ लीजिए कि एमीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। अब सीरीज में क्यों जोड़ते हैं इसको हम जा करके आगे आपको डिटेल में बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आगे हम लोगों को वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ेगी।
तो वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा पैरेलल जोड़ते हैं। इन दोनों पॉइंट को आप अपने माइंड में रखे रहिएगा कि सर्किट में कहीं भी एमीटर जोड़ना होगा तो एमीटर को हमेशा हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल ऐड करते हैं। अब इसके बाद एक चीज और आप माइंड किए रहिएगा कि एमीटर का जो वन एंड होता है वो कैथोड से जुड़ा होता है और दूसरा एंड जो होता है वो एनोड से जुड़ा होता है। अच्छा, और सर्किट का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए घरों में वायरिंग होती है ना, तो घरों में जो वायरिंग होती है वही सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट उसी को कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि घरों में आप वायरिंग कराते हैं तो वायरिंग का यूज हम लोग किसी ऑपरेटर्स का यूज करने के लिए किया जाता है। अब ऑपरेटर्स के रूप में फैन हो सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, एसी हो सकता है, प्रेस हो सकता है, कोई भी ऑपरेटर्स हो सकता है। तो किसी भी ऑपरेटर्स का यूज करने के लिए ही घरों में वायरिंग कराई जाती है और उस वायरिंग को ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहा करते हैं। तो अब देखें यहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है, बल्ब का ये सिंबल यहाँ दिखाया गया है। तो बल्ब को जलाने के लिए यहाँ पर लगा, ये सर्किट बनाया गया है केवल बल्ब को जलाने के लिए। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, पहले इसका स्विच ऑफ था। जब स्विच ऑफ था, एक चीज हम आपको बता दें कि जब स्विच ऑफ होता है तो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है सर्किट में, जब स्विच ऑन होता है तो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है सर्किट में। लेकिन क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि जब स्विच ऑफ होता है और इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो होती है तो बल्ब जलता क्यों नहीं है, फैन चलता क्यों नहीं है, एसी क्यों नहीं काम करता है? तो इसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे, इसको आप ध्यान से समझें। फिलहाल सबसे पहले देखें, अब हमको बल्ब को जलाना है तो बल्ब को जलाने के लिए हमने स्विच ऑन कर दिया। ये स्विच ऑन हो गया। तो जब स्विच ऑन हो जाता है तो ये कैथोड है और कैथोड के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है ना, उसके ऊपर लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हुए होते हैं और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जहां निगेटिव चार्ज होगा इसका मतलब कि वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में है और जहां प्लस चार्ज होता है वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिसिट होती है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हमने स्विच ऑन कर दिया है। जब स्विच ऑन कर देते हैं तो कैथोड के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके जाते हैं इधर के तरफ और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके इधर के तरफ चलते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है और इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से इधर के तरफ आती है। ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से आगे बढ़ती है और ये इलेक्ट्रिक करंट बल्ब के अंदर से होते हुए ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ एमीटर में फ्लो होती है और एमीटर से हमें पता चलता है कि सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। कभी कभी आपको ये देखना होता है कि भाई सर्किट में कहीं वोल्टेज हाई तो नहीं है या बहुत हाई पावर की करंट तो नहीं फ्लो हो रही है। तो यहाँ एमीटर से पता चल जाता है कि लो इंटेंसिटी की करंट फ्लो हो रही है कि हाई इंटेंसिटी की करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, एमीटर से पता चल जाता है। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रिक आ रही है और फिर सर्किट में फ्लो होने लगी। एक चीज अभी हमने बताया कि क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, तो ये सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए और कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली हमेशा फ्लो होना चाहिए।
तभी इस सर्किट के अंदर जो ऑपरेटस लगा हुआ है ये ऑपरेटस काम करेगा, नहीं तो ये ऑपरेटस काम नहीं करेगा। तो अब देखें, जब हम स्विच ऑन कर देते हैं तो स्विच ऑन करने से इस पूरे सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, ये इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होने लगती है, जिससे ये जो बल्ब होता है ये बल्ब जलने लगता है और लाइट मिलने लगता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ये सर्किट तो अभी क्लोज्ड है, अब सर्किट जो है हम ओपन कर दिए। बहुत लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि क्लोज सर्किट, क्लोज का मतलब स्विच ऑन होता है। अगर सर्किट क्लोज्ड है इसका मतलब कि स्विच ऑन है, और अगर सर्किट ओपन है इसका मतलब कि स्विच ऑफ है। तो इसको आप माइंड में रखे रहेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्किट ओपन है इसका मतलब कि करंट फ्लो होगा, उल्टा समझते हैं, और क्लोज्ड है इसका मतलब कि करंट क्लोज्ड है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सर्किट से मतलब, अगर सर्किट क्लोज्ड होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, और अगर सर्किट ओपन हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगी। तो अभी तो सर्किट क्लोज्ड है, अब हम जो है सर्किट को ओपन कर देते। देखिए, कभी कभी होता ये है कि गांव में इलेक्ट्रिक रहती है लेकिन बहुत कम रहती है, और गांव में मैक्सिमम जो कमरे होते हैं वो काफ़ी डार्क रूम होते हैं। तो अब अगर मान लीजिए कि अगर करंट चला गई, इलेक्ट्रिक चली गई है, तो डार्क रूम में बहुत बड़े बड़े हैवी क्वालिटी के चूहे होते हैं, उसमें माउस होते हैं। अब उनका काम होता है वो तार को कुतर देते हैं, तार को काट देते हैं। तो अब तार को कहीं काट दिए, जैसे मान लीजिए उनके दांत, उनके टीथ जो होते हैं बहुत तेज होते हैं, वो इस वायर को भी काट देते हैं, एल्यूमिनियम के वायर, तांबे के वायर को यानी कॉपर वायर को भी वो काट देते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर वायर कट गया, आप स्विच ऑन किए, तो जब आप स्विच ऑन किए तो आपको, आपके दिमाग में ये होता है कि भाई स्विच ऑन किए तो बल्ब तो जलना चाहिए, लेकिन बल्ब जलता नहीं है। तो उसका कारण यही होता है कि सर्किट ओपन हो गया है, सर्किट कट गया है बीच में से। तो अब आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, किसी मैकेनिक को बुलाते हैं, तो वो आकर के इसको ठीक करता है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, तो अब हमने बताया था कि जब सर्किट ओपन होता है तो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, लेकिन सर्किट में जुड़े हुए जितने ऑपरेटर्स होते हैं उनमें से कोई ऑपरेटर्स वर्क नहीं करता है। तो इसका क्या रीजन होता है? अब देखिए, स्विच ऑन है, सर्किट ओपन है, बीच में से वायर जो है कट गया है। तो अब होता क्या है कि जब बैटरी से इलेक्ट्रिक चलती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट चल रही है और इलेक्ट्रिक करंट यहाँ तक आई, लेकिन इलेक्ट्रिक को चलने के लिए पाथ की ज़रूरत होती है। तो अब यह इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से चल करके अब यहाँ आगे नहीं पहुँच पाती है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट यहीं से रिटर्न हो जाती है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट जब रिटर्न हो जाती है तो रिटर्न हो करके अब इसी सर्किट में यह करंट आगे बढ़ती है और फिर यहाँ आती है, बल्ब से होते हुए फिर यहाँ तक जाती है, और यहाँ जाने के बाद फिर ये करंट आगे नहीं बढ़ पाती है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट यहीं से रिटर्न हो जाती है। तो करंट तो फ्लो हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है कंटिन्यूअस करंट फ्लो नहीं हो रहा है, या सर्किट जो है क्लोज नहीं है, सर्किट ओपन है, तो इलेक्ट्रिक पूरे सर्किट में फ्लो हो रही होती है, लेकिन सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअस फ्लो नहीं हो रहा होता है। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ जाने के बाद रिटर्न हो जाता है। तो रिटर्न होने के वजह से ये जो बल्ब जो है जलता नहीं है, लेकिन अगर आप स्विच ऑफ कर दें, आपके दिमाग में रहता है कि हम स्विच ऑफ कर दिए तो अब जो है इलेक्ट्रिक करंट नहीं होना चाहिए। तो स्विच ऑफ करने के बाद अगर बल्ब को निकाल करके उसके होल्डर के अंदर उंगली डाल करके देखिए कितना मज़ा आता है। वो करंट उतने ही पावर का लगता है जितना करंट पहले, अगर स्विच ऑफ हो तो भी करंट उतना ही लगता है जितना स्विच ऑन होता है तो भी उतना ही करंट लगता है।
तो अब जो है इसका रीजन यही होता है कि जो रिटर्निंग करंट होती है वो रिटर्निंग करंट वहाँ जाती है, तो वो करंट रिटर्न होकर के जाती है, इसीलिए बल्ब जलता नहीं है, फैन चलता नहीं है। तो ये रीजन होता है। तो कुल मिला करके हम इलेक्ट्रिक सर्किट को का डेफिनेशन यही हम बता सकते हैं कि द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखेंगे और फिर इसके बाद हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखेंगे और फिर सर्किट डायग्राम और ढेर सारी चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताया गया, ये इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि ये जो टर्म आप वो पढ़ें इलेक्ट्रिक सर्किट का, ये टर्म काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।